तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक माफिया नहीं चाहता कि अवाम तरक्की करे। सियासी मकासद के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोजगार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फौज अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी अवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? घर में आग लगी हो तो आग बुझाने वाले से सवाल नहीं करते, जिसने आग लगाई हो वो ये सवाल जरूर करेगा। बदकिस्मती से माफिया समझता है कि मुल्क की तबाही में उसकी कामयाबी है। माफिया को पहचाने और यकजुबान होकर जवाब दें। कराची में बारिश रुकने के बाद मसाइल ने सर उठा लिया। सड़कों पर गड्ढे। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर वैन गड्ढे में फंस गई। सखी हसन में भी कार फंस गई। KMC के नाले में मलबा डालकर गड्ढा भरने की कोशिश। नॉर्थ नाजिमाबाद का बरसाती नाला बंद होने का खदशा। स्टेडियम रोड के करीब सड़क धंसने से रक्षा फंस गया। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेसवे के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ा। गुलिस्तान जौहर की सड़क भी धंस गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 रोज में बारिशों के बाद हादसात में मजीद 15 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, वतन अजीज को दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कल अदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। ये एक फितना है, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता 15 दिन में दहशतगर्दों के खिलाफ 2000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। शहदा हमारे माथे का झूमर है। DGISP ने कहा, फौज किसी खास ग्रुप, पार्टी, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चली। फौज हमेशा मुल्क की तरक्की लेकर चली है, कभी हिचकिचाई नहीं। फौज के अफसर और जवान अशराफिया का हिस्सा नहीं, मुल्क के मुतवस्सित इलाकों से आते हैं। अफसरान और जवानों की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी काम दे जिसमें मुल्क का फायदा हो तो क्यों पीछे हटे। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। बानी PTI की मुकदमात और इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, NAB, FIA और पुलिस से रिकॉर्ड मांग लिया। अदालत ने कहा, एक केस से जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में कैसे गिरफ्तारी डाल दी जाती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं मुजाहमत ना हो, सोच समझ कर फैसला करें। आवाम के दरमियान खलीज डालने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, हकदार को इंसाफ मिले। हुकूमत ने हमें डराया, कहा कि आर्टिकल 6 लगाकर पार्टी पर पाबंदी आयद कर देंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भागी हुई है। कभी कमेटी बनाते हैं, कभी तारीख देते हैं, कभी टेक्निकल कमेटी बनाते हैं। अपने मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुतालबात ना माने तो बड़ी कॉल दूंगा। हम शाहराहें बंद कर सकते हैं। बड़ी तहरीक से बचें। धरना 7 या 8 अगस्त को आगे बढ़ाने पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए महंगे पावर प्लांट बंद करेंगे। दरामदी कोयले की बजाय बिजली मकामी कोयले से बनाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट पर 39 अरब रुपए खर्च होते हैं। गर्मियों में 2 घंटे लोड शेडिंग कर लें तो 39 अरब रुपए की बचत हो सकती है। गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट के मसले की समझ ही नहीं। अवैस लगारी से MQM वफ्द की मुलाकात। बिजली के मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, IPP से कमीशन लेकर मुआहिदे किए गए। 2200 अरब रुपया उनको दिया जा रहा है जो बिजली पैदा नहीं करते। आवाम का खून चूसने वालों से हिसाब कौन लेगा।
अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, कहा इजाजत न दी तो डी चौक पर जलसा करेंगे, वादा करते हैं मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सेनेट में शोर शराबा, अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तहरीक इंसाफ पर बात करने की कोशिश, हुकूमती अरकान ने करारदाद पर बात करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शिबली फराज ने कहा ये जमहूरियत के चैंपियन हैं, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर छुप गए। नून लीग के सेंटर्स के वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा ईरानी सरहद बिल्कुल बंद करें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात का मौका मिलेगा। बलूचिस्तान सरहद के मुत्तसिल इलाकों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। ये नहीं कहा जा सकता कि बाड़ लगाने के बाद अफगानी सरहद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहना मुनासिब नहीं कि स्मगलिंग फौज की मदद से होती है। ईरान से तेल लाने के परमिट फौज और एफसी जारी नहीं करती। कोशिश है पेट्रोल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। TJISPR ने कहा पाक फौज ने टैक्स और ड्यूटी की मद में 100 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। पाक फौज और जेर इंतजाम इदारों ने टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में 360 अरब रुपए जमा कराए। लाखों खानदान इन इदारों की वजह से मुलाजमत और रोजगार हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा मुल्क की तरक्की में तालीम की बुनियादी हैसियत है। तालिब इल्म हमारा मुस्तकबिल है। अफवाज पाकिस्तान की खसूसी तवज्जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला पर है। 94 स्कूल, 12 कैडेट कॉलेजेस और 10 टेक्निकल इदारों का क़याम अमल में लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख से ज्यादा तलबा को तालीम दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में स्कूलों और कैडेट कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। TJISPR ने कहा अफवाज पाकिस्तान अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोशा है। 24 अजला में लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। 8 लाख से जायद बंजर जमीन को काबिल काश बनाया जा रहा है। 1 लाख एकड़ पर काश शुरू की जा चुकी है। गवादर की आवाम के लिए पानी और सेहत के 104 मंसूबों पर काम जारी है। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए। अफवाज हुकूमत के दिए मैंडेट के मुताबिक किरदार अदा कर रही है। सेक्टा की माहाना काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना खतरात का जायजा। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इदारों की मुश्तरका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस का फैसला। तर्जुमान ने कहा मुल्क को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरअमन मुल्क बनाया जाएगा।